अब लड़की को देखते देखते ये क्या देख रहा है, तो वो लड़की जो खूबसूरत तरीन इसके सामने खड़ी थी, उसके बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं अहमद। उसकी जिल्द ढल रही है और जिल्द ढलने के बाद लटक गई है अहमद, और वो जो खूबसूरत लड़की थी वो एक बुढ़िया में तब्दील हो गई है। अहमद, आज की अपनी पहली कहानी ये एक मुसाफिर की कहानी। मुसाफिर तुमने देखा होगा अक्सर लोग ट्रैवल पे जब जाते हैं अकेले भी चले जाते हैं, बाई रोड से जा रहे होते हैं अपने किसी काम से। अक्सर बहुत लोग तो अकेले ये जा रहे होते ऐसे ही एक शख्स की कहानी। ये अकेला अपनी गाड़ी में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। हाईवे पे गाड़ी मजे से ड्राइव हो रही है। रात का सफर है, तकरीबन 2-2:30 बजे रात का टाइम है। ये हाईवे पे है। अब इसको तलब होती है ना, आदमी अकेला है तो सोचता है थोड़ा साइड में लगा के सिगरेट भी पी लूंगा, चाय वाय का होटल आएगा तो होटल। क्योंकि सफर इसके बिना तो अधूरा है, क्योंकि ऊंघ से बचने के लिए चाय सिगरेट इनका सहारा लेना पड़ता है। गनूदगी भी ना है उस सिस्टम से। तो ये जा रहा है। अब ये होटल देखता हुआ जा रहा है कि कहीं होटल आए नजर तो मैं फिर गाड़ी रोक के चाय वाय पीऊं। मंडा हुआ है तो ये क्या देखता है कि दूर तक कोई होटल नहीं है अहमद। ये गाड़ी रनिंग में है तो इसको काफी दूर जाने के बाद दिखता है कच्चे में एक बहुत रोशनी नजर आ रही है काफी दूर। फ्रंट से देख रहा है कि हाँ यार चलो, मुझे नजर आ रहा है कि कुछ रोशनी है, होटल के लिए कोई सिस्टम के मैं चाय वाय पी लूंगा। अब इसने देखा कि वो जो रोशनी है अहमद, उसकी खासियत ये है कि वो पूरी रोशनी रेड कलर की है। लाल कलर की वो रोशनी है। इसने गाड़ी कच्चे में उतारी है। अब ये होटल समझ के उसके करीब जा रहा है। अब जैसे जैसे करीब जा रहा है तो वो जो रेड कलर की बिल्डिंग है वो वाज़ेह होती जा रही है। ये उसके करीब जाके उसने गाड़ी रोकी है तो वो एक दूर से तो नजर आ रही थी कि बहुत बड़ी शॉप होगी, लेकिन जब वो करीब गया है तो वो एक छोटी सी मिठाई की दुकान है। लेकिन वो दुकान की खासियत क्या है कि पूरी दुकान लाल कलर की है। हाईवे पे मिठाई की दुकान। गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी से नीचे उतरा है और उतरने के बाद इसने ऐसा महसूस किया कि यहाँ जो खुशबू आ रही है, मिठाई की खुशबू। मिठाई की तो वो दुकान है, लेकिन ये खुशबू जो आ रही है ये एक अजीब ही खुशबू है। यानी ऐसी खुशबू जो इसने उससे पहले कभी सूंघी भी ना हो। यानी वो मिठाई की खुशबू नहीं है। मिठाई की खुशबू नहीं है, वो एक अलग ही खुशबू है। इसको अंदर से वो अट्रैक्ट कर रही है खुशबू कि यार ऐसी कौन सी खुशबू है। अब ये बाहर खड़ा हुआ है। इसने बाहर से अंदाजा लगाया कि जिस कदर साफ सुथरी ये शॉप है, यकीनन इनका ब्रांड भी ऐसी होना चाहिए। क्या चलो भूख लगी हुई है, कोई बात नहीं, मिठाई से गुजारा करेंगे, लेके रख लेते, जहां जा रहा हूं वहां के लिए भी और थोड़ा खा भी लूंगा। अहमद यही सोच के ये दुकान के अंदर दाखिल होता है। दुकान काहे की है? मिठाई की दुकान। शाबाश। ये दुकान में दाखिल हुआ है। दाखिल होने के बाद इसने आगे पीछे नजर मारी, कोई नजर नहीं आ रहा इसको। दुकान पूरी खाली है। काउंटर पर एक बेल रखी हुई है, घंटी जिसको कहेंगे। तुमने देखा होगा टंग घंटी बजती, घंटी जो होती है। घंटी रखी हुई है। इसने जाते ही उस घंटी पे हाथ मारा है अहमद। घंटी बजाई है तो एक आवाज आई है इसको। कौन और क्या चाहिए? एक आवाज है। इसने आवाज से यह महसूस किया कि यह आवाज तो किसी बुजुर्ग खातून की है। यानी कोई बुढ़िया है जो इससे पूछ रही है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। एक बुढ़िया की आवाज आई। बुढ़िया की आवाज है तो इसने भी रवानी में कह दिया, अरे भाई मिठाई की दुकान है तो जाहिर है मुझे मिठाई चाहिए। तो वो जो बुढ़िया की आवाज आई थी वही आवाज इससे कह रही है कि तुम ठहरो, मैं लेकर आती हूं। अच्छा। अहमद ये काउंटर पे खड़ा हुआ है तो अंदर से क्या देखता है कि जो मिठाई लेके आ रहा है, मिठाई है उसके हाथ में, प्लेट के अंदर मिठाई रखी हुई है, वो लेके बाहर आ रही है। अब जो वो मिठाई लेके आ रही है वो कौन है जानते हो? वो एक खूबसूरत लड़की है अहमद, खूबसूरत तरीन दोशीजा। और वो आवाज जो आई, वो जो आवाज थी वो बुढ़िया की थी। ये जो मिठाई लाई है ये लड़की है। ये यही सोच रहा है कि मेरी बात तो बुढ़िया से हुई, अपने अंदर ही अंदर बात कर रहा है, मगर ये जो मिठाई लाई है ये तो लड़की है। अच्छा, ये कोई और मिठाई लेके आई है। मिठाई कोई और लेके आई, ये खुद सोच रहा है।
तो इसने उससे पूछा कि ये जो आपकी मिठाई की दुकान है, यहां सारी मिठाइयां ताजा ही होती है ना? उस लड़की से पूछा। उस लड़की से पूछा। अब लड़की जो इससे कह रही है कि हां, हमारे यहां सारी मिठाइयां ताजा बनती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम खा के देख लो। अब ये जो आवाज में लड़की बोली है, तो आवाज उसी बुढ़िया की है अहमद। यानी लड़की की उम्र जवान है, जवान है, 18 साल की लड़की, और आवाज बुढ़िया की, आवाज उसकी बुढ़िया की है। तो इसे ये इत्मीनान हो गया कि जिसने पहली बार मुझसे पूछा कि कौन और क्या चाहिए, तो ये इसी की आवाज थी। यानी अब तक ये सोच रहा था कि मुझसे पूछा किसी बुढ़िया ने, हाँ। और मिठाई लाई ये लड़की, वो कोई और है, वो कोई और है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये वही लड़की है जो बुढ़िया की आवाज में बोल रही है। अब ये देख के उस लड़की को दंग हो गया। ये सफेद उसके लड़की जो है, हाइट उसकी कमर से नीचे उसके काले बाल, खूबसूरत तरीन, बला की खूबसूरत। ये उसको देख रहा है अहमद। इसने लड़की की तरफ देखा है अहमद। तो लड़की इससे कह रही है, आप अपना ऑर्डर बाद में दीजिएगा, एक काम कीजिए, पहले आप खा के देख लें। यानी उसने बोला कि आपकी मिठाइयां ताजा होती भी हैं कि नहीं? हाँ। तो उसने बोला पहले आप खा के देख लें। तो ऐसा ही हुआ, फिर ऑर्डर दें, फिर ऑर्डर दीजिएगा। इसने यही गनीमत जाना। ये लड़की की तरफ देख रहा है। इसने मिठाई उठाई है अहमद, गुलाब जामुन का एक पीस उठाया है और आधा खाया है उसमें से। हाँ। अब जब इसने ये आधा गुलाब जामुन खाया है अहमद, तो जानते हो मिठाई तो ऑलरेडी मिठाई है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीठा है। यानी इतना मीठा वो गुलाब जामुन कि वो गुलाब जामुन क्या कहेंगे कि वो गुलाब जामुन का भी गुलाब जामुन, शिद्दत से ज्यादा मीठा। इसने बोला, इतना मीठा गुलाब जामुन तो मैंने कभी नहीं खाया। ये सोच रहा है, अभी आधा खाया है। अब आधा खाने के बाद जानते हो क्या होता है? कि इसको हुनूदगी आने लगी है अहमद। इसकी आंखों के सामने धुंधला होने लगा है। गुलाब जामुन आधा खाने के बाद सब ब्लर हो रहा है इसके आगे। ये जो बिल्डिंग में ये है, जिस दुकान में, वो पूरी दुकान का रंग मजीद रेड डार्क होता जा रहा है। इसकी आंखें बंद हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता गुनूदगी में। और वो लड़की कहाँ है? और वो लड़की सामने खड़ी हुई है, उस लड़की को देख रहा है। अब लड़की को देखते देखते ये क्या देख रहा है कि जब इसकी आंखें बंद हो रही हैं, तो वो लड़की जो खूबसूरत तरीन इसके सामने खड़ी थी, वो तब्दील हो रही है उसी के सामने। मतलब उसके बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं अहमद। उस लड़की के बाल सफेद हो रहे हैं, उसकी जिल्द ढल रही है, और जिल्द ढलने के बाद लटक गई है अहमद। और वो जो खूबसूरत लड़की थी, वो एक बुढ़िया में तब्दील हो गई है, और ये गनूदगी में सिर्फ उसको देख रहा है। वो लड़की जो है वही औरत बन गई जिसकी आवाज आई थी। ये लड़की अब उसी हुलिया में आ गई है, और चंद लम्हों में वो गुनूदगी के आलम में उसको देख रहा है। इतने से टाइम में वो बुढ़िया हो गई है। बिल्कुल उसकी जिल्द विल्द ढल गई है, उसके काले बाल सफेद हो गए हैं, और एकदम उसका चेहरा बदल गया है। यानी इस हद तक आ गई है जैसे आपके सामने कोई 90-95 साल की बुढ़िया खड़ी हो सामने। अब ये उसको देख रहा है अहमद, ये उसको देख रहा है अहमद, देख रहा है, और देख के उसको डर गया ये। और ये उससे पूछ रहा है कि तुम तो अभी जवान लड़की थी, और ये तुम्हारा क्या हुलिया हो गया? तुम बुढ़िया कैसे हो गई? हाँ, क्योंकि देखते ही देखते चंद लम्हों में बुढ़िया हो गई। अब जब इसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम बुढ़िया कैसे हो गई, तुम तो अभी एक जवान लड़की थी, तो वो हंस रही है, और हंस के इससे कह रही है, तुम जिसे जवान लड़की कह रहे हो, भला 300 साल की औरत कभी जवान लड़की हो सकती है अहमद? 300 साल पुरानी, यानी कह रही 300 साल पुरानी औरत कभी जवान लड़की हो सकती है अहमद? ये डरा हुआ है, और गनूदगी में ये उठने की कोशिश कर रहा है, मगर उठ नहीं पा रहा है। ये उससे फिर पूछ रहा है कि तुमने मुझे क्या खिलाया है? तो वो कह रही है कि तुमने अभी तो गुलाब जामुन खाया। कह रहा, हाँ मैंने खाया तो गुलाब जामुन है, लेकिन मुझे क्या हो रहा है? और मैं तो मिठाई की दुकान देख के अंदर आया हूं, तो क्या ये मिठाई की दुकान नहीं है? तो वो कह रही है, ये मिठाई की दुकान है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों? कि यहां
तुम आए हो। बाहर वाले को किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों? कि यहां कोई दुकान नहीं। अहमद, इसने उतना कहा है, अब ये लड़खड़ाता हुआ उठा है। अहमद उठा और भागने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जान छूट जाए। ये भागा और भाग कर दीवार पे लगा है, रास्ता नहीं मिल रहा। अब ये चारों तरफ भाग रहा है तो वो जो बुढ़िया खड़ी है वो इससे पूछ रही है कि क्या कर रहे हो? इसने कहा मैं यहां से निकलना चाहता हूं। तो वो दरवाजा नहीं है जहां से ये आया था? वही बता रहा हूं अहमद, कह रहा है मैं यहां से निकलना चाहता हूं। तो जानते हो बुढ़िया क्या कह रही है? हाँ। बुढ़िया कह रही है यहां सिर्फ आने का रास्ता है, यहां से जाने का नहीं। जानते हो फिर क्या हुआ? क्या? क्या होना था? बुढ़िया का इतना कहना था अहमद, और ये बेहोश होके गिर गया वहीं। हाँ, गनूदगी में तो था ही। गनूदगी में तो था ही, दुकान में ही ढेर हो गया। वक्त गुजरा, 4 दिन गुजर गए। अब जब हाईवे पे, जब तुमने देखा होगा कि हाईवे जो पुलिस घूमती है, हाईवे वाले जो होते हैं मोटरवे के ऊपर, उन्होंने 4 दिन गुजर चुके इस वाकये को। उन्होंने देखा कि नीचे सन्नाटे में कोई गाड़ी खड़ी हुई है। ये उस गाड़ी तक गए हैं। ये गाड़ी किसकी है? वो उसी की ये गाड़ी उसी की है जो मिठाई लेने गया था। तो फिर ये पुलिस गाड़ी के पास पहुंची, पूरी गाड़ी का जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद देखा कि खाली गाड़ी है, लेकिन लोग कहां हैं? ये गाड़ी किसकी है? तो फिर पुलिस वाले उस मिठाई की दुकान पे नहीं गए इन्वेस्टिगेशन करने? मिठाई की दुकान पे क्या जाते हैं अहमद? क्यों? क्योंकि वहां तो मिठाई की दुकान थी ही नहीं। वो उस बुढ़िया का डेरा था। उस बुढ़िया ने अपना वो डेरा बनाया था सिर्फ इस हद तक कि कोई भी आए ये उसे घेरे, अपने काबू में करे और दुकान खत्म। और ऐसा ही हुआ कि वहां कोई दुकान नहीं थी अहमद, सिर्फ उसकी गाड़ी खड़ी हुई मिली। उस शख्स का भी पता नहीं चला। उस शख्स का कुछ भी पता नहीं चला? कुछ पता नहीं चला। वही हाँ, मतलब कि इतने सन्नाटे में सिर्फ एक ही दुकान थी। एक ही दुकान, और वो भी मिठाई की। वो भी मिठाई की। और ये यही सोच के चला गया कि चलो होटल दूर आएगा या कहीं और जाके देख लेंगे चाय का मामला, मगर चलते चलते मिठाई तो ले लूं। याद रहे जो लोग ट्रैवल करते हैं एहतियात बरतें इस चीज के लिए कि आप सोचते हैं कि सन्नाटे में बैठा जाए या कहीं रश ना हो वहां बैठा जाए। ठीक है, सही सोचते हैं, लेकिन एहतियात बरतें इस चीज के लिए आया कि जहां आप जाके रुक रहे हैं, जहां गाड़ी रोक रहे हैं, वहां और लोग हैं, वहां और लोग चहलकदमी कर रहे हैं। क्या तुम्हारे जैसे इंसान वहां पर मौजूद हैं? इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। ये तो सीधा जाके इसने गाड़ी लगाई, नीचे उतरा, दुकान में गया, दुकान में कोई भी नहीं। इसने घंटी बजाई तो पहले इससे आवाज आई है, बजाय इसकी कि काउंटर पे इससे कोई मिलता, कोई ना मिला। इसको इस वाकये में बहुत सारे इंडिकेटर मिले हैं, हाँ, लेकिन इसने उसको follow समझा नहीं किया। जैसे सबसे बड़ा इंडिकेट जो था वो अकेली दुकान थी, बिल्कुल। और फिर वो दुकान मिठाई की। मिठाई की? हाईवे पे तो इस तरह मिठाई की दुकान नहीं अरे भाई, लाल कलर की दुकान की होगी। और लाल कलर की चलो, क्यों होगी? लाल ये कलर की पहले ही इंडिकेट ये है। और जब इसने देखा कि आवाज बुढ़िया की है, बुढ़िया की है, और लेकिन लड़की जवान है, लड़की जवान है, उसको तब भी समझ जाना चाहिए था बिल्कुल कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है। और फिर ऐसी अनजान जगह से कुछ लेके खा लेना। अक्सर मुझे याद है कि हमारे माँ बाप तो हमें इस चीज से भी मना करते थे कि अगर बस में कुछ बिक रहा हो, हाँ, कोई अजनबी से आपने कोई चीज लेके नहीं खानी। ऐसा ही है। क्योंकि दुकान में तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खाया, आप उसके बाद शिकायत लेके चले गए। लेकिन अगर आपको बस में कोई बेच के निकल गया तो उसको कहाँ देखेंगे? तो उसको आप कहाँ ढूंढेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसने उस अजनबी लड़की से मिठाई भी लेके खा ली, और उसके बाद जो होना था फिर वो हुआ। उसका आज तक पता नहीं चला। ओए होए होए, जो लोग ट्रैवल करते हैं मैं उनको ये बोल देना चाहता हूँ बिल्कुल कि सफर में किसी अजनबी पे भरोसा मत करें, और खास तौर पे मीठी चीज ना, सवाल ही पता नहीं। एहतियात बरतें, कभी खाने का नहीं। ओए होए शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। थैंक यू। और काफी सबक आमूज भी थी। हाँ, कोशिश यही है कि अपने कहानी के तवज्जुद से अगर किसी की बात समझ में आ जाए और अगर वो इस पे अमल कर ले
तो मैं समझता हूं कि हमारा काम तो हो रहा है बेहतरीन। कहीं ना कहीं ये बातें मैं समझता हूँ कि किसी की मेमोरी में बैठ जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए, लाशऊरी में कहीं सेफ हो जाए। हाँ। और जब उसके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो उसको वो बात याद आ जाए, याद यार आ जाए। मैंने ये एक बात सुनी थी। सुनी थी। क्योंकि अक्सर जो चीज़ें हम सुन रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में सेव हो रही सेव हो ही जाती हैं। और मैं तो कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम कोई बात कह रहे हैं तो उसे समझो, नहीं, हाँ। कोई भी अच्छी बात कह रहा है तो उसे समझो। हाँ, अच्छी बात को याद रख लेना चाहिए और लाशऊरी में सेव कर लेना चाहिए। बिल्कुल।